नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बाजार में जो तेजी हुई है, क्या वो ज्यादा ही हो गई है? ज्यादा तंगड़ी तरीके से शॉर्ट कवरिंग भी एक्स्ट्रा आते हुए दिखी है। देखिए, शॉर्ट कवरिंग तो मैं आज की तेजी को नहीं कहूंगा, क्योंकि आज आपने पहली बात तो आपका जो एक्सपायरी है उसका दूसरा ट्रेडिंग सेशन था। आपकी जो एक्सपायरी है वो थर्सडे और वेंसडे को है और आज मंडे था, तो शॉर्ट कवरिंग तो कहीं से कहीं नहीं थी। और दूसरी बड़ी बात, आपने देखा स्टॉक स्पेसिफिक तेजी भरपूर थी आज, तो यहां भी आपको क्लियर दर्शाया गया है कि शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। लेकिन क्या कुछ ओवर तेजी हो गई, ये सवाल जरूर हो सकता है, और ये सवाल सही है और ये इसका जवाब भी है, हाँ भाई ज्यादा तेजी हो गई, उम्मीद से ज्यादा। आज की तेजी हुई थी क्योंकि बीजेपी इलेक्शंस में काफी लीड लेते हुए दिखा। उम्मीद थी कि 2 सीटों पे आएगी, लेकिन आई 3 सीटों पे, और ये बाजार को बेहद पसंद आया। और वहीं इसका अपोजिट हो जाता ना, तो बाजार इस पे नेगेटिव रिएक्शन नहीं देता भी तो 100-150 पॉइंट्स का। और ये मैंने आपके साथ, ऐसा नहीं है सब कुछ हो जाने के बाद बोल रहा हूं, मैंने संडे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नेगेटिव होगा। इनफैक्ट संडे नहीं, सैटरडे लास्ट वीडियो, क्योंकि संडे तो रिजल्ट्स आ गए थे। मैंने आपसे कहा था सैटरडे की अगर नेगेटिव आया तो बाजार वनडे, एक दिन के लिए केवल नेगेटिविटी शो करेगा और ट्यूसडे को तंगड़ा बाउंस बैक मारेगा। और पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव में 200-250 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। लेकिन 400 पॉइंट की उम्मीद, 1600 पॉइंट बैंक निफ्टी, ये तो किसी को भी नहीं होगी आई थिंक। अभी ग्लोबल मार्केट्स थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं और इसके चलते कल आपको एक हल्का करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। 2-3 चीजें जो आपको खुद को समझानी है और मार्केट इस समय खुद कह रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपने प्रोस्पेक्टिव से। सबसे पहले डेटा शेयर कर देता हूं। तो ग्लोबल मार्केट्स में एशिया पैसिफिक निकाई आधे % से ज्यादा लाल निशान में है। शंघाई 1/3% लाल है और हैंगसेंग 1% लाल है। यूएस मार्केट की बात की जाए, पहले आपके साथ थोड़ा यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं, तो फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स फ्लैट है और कैक भी फ्लैट टू नेगेटिव है, कुछ मूव नहीं आ रहा है। यूएस मार्केट पे आ जाते हैं, यहां थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा फॉर्म हो रहा है, जहां पे डाउ जोन्स 123 पॉइंट नीचे है, 0.34% डाउन है, और नेस्डैक इंडेक्स में 1% की बड़ी गिरावट है, मोर देन 1% डाउन है इनफैक्ट। वहीं S&P 500 भी 0.1% लाल निशान में और रसल 2000 1/3% नीचे है। तो मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज्यादा फोकस्ड है सब है। बाकी कुछ खराब नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, ये वो है जो तेजी के बाद हल्की करेक्शन आती है ना, ये वो है। और मे भी हो सकता है आज आपके लिए क्लोजिंग दोबारा हरे निशान में आ जाए, बट ओवरऑल आपको मार्केट्स को लेकर पॉजिटिव रहना है। आपको बाजार में पॉजिटिविटी ही रखनी है। अब क्यों रखनी है इस पे आता हूं, लेकिन उससे पहले गिफ्ट निफ्टी का अपडेट भी देना जरूरी है। तो 447 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है 20,800 के लेवल पे। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है किस हिसाब की तेजी है और कितनी तेजी है। एक बार FII का डेटा भी अगर सामने आ गया तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कैसा FII का डेटा दिख रहा है और आपको बाजार को लेकर क्या सोच के चलना है, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ग्लोबल क्लिक कर दिया ताकि ग्लोबल न्यूज आए, बट FII डाटा, FII 1589 करोड़ की बाइंग करके गए हैं कैश मार्केट में, और DII लगभग 1448 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो पॉजिटिव है। अब बाजार को लेकर कैसे मूड बनाना है उसको समझिए। देखिए, मार्केट में इस समय आप ढूंढने निकल जाओ, कोई नेगेटिव खबर नहीं है, लेकिन नेगेटिव खबर नहीं है इसका ये मतलब तो नहीं होता कि बाजार गिरेगा ही नहीं। जब बाजार में तेजी आई है, लोगों ने खरीदा है, तो लोग प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे, और प्रॉफिट बुक जब होगा तभी थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी। तो एक चीज तो याद रखनी है, वो ये कि मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, शॉर्ट करके नहीं जाना है। अपने आप को अड़ियल मत बनाना कि मैं बेच के ही पैसा बनाऊंगा, इतना ऊपर कैसे आ सकता है, ये तो गिरेगा ही गिरेगा, ये मत करना। आपका व्यू होना चाहिए, या तो मैं खरीद रहा हूं और स्टॉप लॉस लगाऊंगा, या फिर जब गिरेगा तब खरीदूंगा। मैं बेचूंगा नहीं, मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं करूंगा मार्केट को। मेरे लिए कोई ट्रिगर नहीं है शॉर्ट करने के लिए, ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी बात, ग्लोबल भी अच्छा ही दिख रहा है, और तीसरी बात, इलेक्शन आपके लिए सर पे ही खड़े हैं पूरे, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं। चौथी बात, इंटरेस्ट रेट को लेकर कंटिन्यू ग्लोबली अच्छे संकेत ही आ रहे हैं, जहां पे सब लोग ये कह रहे हैं कि भैया इस बार आपके लिए मई या फिर सितंबर से रेट कट शुरू हो जाएंगे, तो सब कुछ अच्छा है। वहीं अगर आप बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो HDFC बड़ा ब्रेकआउट पे खड़ा है, इनफैक्ट हुआ है, बड़े लेवल्स आ रहे हैं। रिलायंस भी ब्रेकआउट के पास खड़ा है, HUL चलने लगा है आपका, ICICI तो लीड कर रहा है। तो सब कुछ जब ये दिग्गज हैवी वेटेड शेयर्स चलेंगे तो फिर मेरे को लगता है कुछ नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। एक गैप आज जो छोड़ा है वो फिल करने निफ्टी जरूर आएगा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं।
और जब भी आएगा तो बाय करके जाना है। मार्केट में भी हो सकता है कंसोलिडेट या थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है एक आध दिन, और सेम डे रिकवर भी हो सकता है। इस भाव पे अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा है, क्योंकि ऐसे बाजार में बहुत लोग कहते हैं मैं तो जिंदगी भर के लिए निवेश करना चाहता हूँ यार, बाजार बहुत अच्छा है, बाजार में पैसा बनता है, ऐसा थॉट आता है, लेकिन ये गलत थॉट है। इस बाजार में आपको रुपए लगाने हैं, लेकिन 100 में से केवल 20-80 रुपए तो गिरावट में लगाने हैं। एट द एंड ये हाई है, कुछ समय का तो हाई है, आपको इससे नीचे मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं कहूंगा कि पूरा पैसा बचा लो, फिर तो बड़ी तेजी मिस हो जाएगी। मार्केट में टाइमिंग से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा टाइम दोगे ज्यादा बनाओगे, टाइमिंग करने की कोशिश करोगे नहीं बना पाओगे। तो 20 रुपए लगा दो, 80 रुपए गिरावट के लिए वेट करो। होप आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।